कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद नीतीश की विपक्षी एकता को लग सकता है झटका। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद से कहीं तख्तो ताज का सिलसिला अब बढ़ ना जाए और कौन किसके हाथ में जाएगा, ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। जी हां, हम आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। इस जीत ने पार्टी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संजीवनी का काम किया है। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भर दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस अब कहीं तक तो ताज ना बदल दे, ये अब शंका बनी हुई है। जी हां, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से दो बातें साफ हो गई है। अव्वल की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और दूसरा, कांग्रेस के लिए पीएम फेस प्रोजेक्ट करने में अब कांग्रेस को कोई हिचक नहीं होगी। अब तक कांग्रेस से मुंह बिचकाते रहने वाले या पीएम पद का सपना देखने वाले दूसरे विपक्षी दलों को कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद अब अपने फैसले पर पूर्ण विचार करने की मजबूरी सी हो गई है। जी हां, आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस थोड़ी सी झटके में थी। उन्हें इस बात का खौफ था या यूं कहे तो विचलित थे कि आगामी चुनाव को लेकर क्या उनकी पार्टी मजबूत है, क्या वो मैदान में उतरने के लिए कामयाब है। पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार और साथ ही साथ विपक्षी एकजुटता के नारे देने के बाद से जो पीएम पद के चेहरे के लिए उम्मीदवार ढूंढा जा रहा था, उसमें अब कहीं कांग्रेस सबसे पहला अपना नाम ना डाल दे। अब यही कह सकते हैं कि कांग्रेस की कामयाबी के बाद से अपने फैसले पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है विपक्षी दलों को। अब यूं देखें तो नतीजे आने के बाद से विपक्ष में कांग्रेस अब अपना दबदबा बनाएगी, ये साफ कहीं ना कहीं जाहिर जरूर हो रहा है। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस की सफलता से बीजेपी को जितना बड़ा झटका लगा है, उससे कम विपक्षी दलों को नहीं लगा। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा और उस आधार पर उनके चुनाव लड़ने पर तत्कालीन रोक से ज्यादातर विपक्षी दलों में भीतर ही भीतर खुशी की लहर थी। विपक्ष के वैसे नेता जो पीएम पद का सपना देख रहे थे, अब बैकफुट पर आ जाएंगे। विपक्ष में बिना किसी मशविरा के शरद पवार को विपक्ष को लीड करने का मुंबई जाकर न्योता दे आए नीतीश की पूछ भी अब घट जाएगी। कांग्रेस यकीनन अब अपने आदमी को ही पीएम फेस बनाएगी। कर्नाटक चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस ने पहले भी पीएम पद को लेकर बड़ी चालाकी से अपने पत्ते नहीं खोले थे। इससे पीएम पद का सपना देख रहे विपक्षी नेताओं की कहीं बातें खुलकर सामने ना आ जाए। हाँ, नीतीश कुमार को विपक्ष का मन टटोलने के लिए कांग्रेस ने काम जरूर सौंप दिया था। नीतीश इतने उत्साहित थे कि वे खुद पीएम फेस बनने से इनकार तो करते रहे, लेकिन पवार के पास विपक्ष को लीड करने का न्योता दे आए। अब यूं तो देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटक में जीत हासिल की है, क्या विपक्ष में कांग्रेस के दबदबा बरकरार रहेगी या आगामी चुनाव में कांग्रेस किसी न किसी पार्टी को आगे लेकर अपना दबदबा आगे जरूर बनाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।